हम अपने जीवन में ज्ञान की खोज करते करते दर दर भटकते रहते हैं, परंतु कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या करें, किसकी सुने, या कौन हमें सही मार्ग दिखा सकता है? हम इसी असमंजस में रहते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास करना और उसका उच्चारण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु इसे समझने के लिए आपको किसी प्रतिष्ठित गुरु या अनुभवी विद्वान की आवश्यकता है। इस प्रस्तुति में हम आपको ज्ञान का अर्थ, इसके लाभ, इसका सही उच्चारण कैसे करें और साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन में ज्ञान के मार्ग पर चलने के सरल मार्ग भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे। उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों बीत गए। महाराज ने पंडित जी को एक दिन कहा कि हे ब्राह्मण, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और सुनते सुनते मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3 से 4 हजार रुपए लग जाते हैं। वह खजाने में घाटा ही पड़ता है। 4 हजार रुपए प्रति वर्ष खर्चा व्यर्थ में क्यों करूं? उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता, जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ। आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी और न योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या उत्तर दूं। पंडित जी इसी चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले कि बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा के पूछने पर पंडित जी ने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में न तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ज्ञान और न भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो यह खर्चा मैं बंद कर दूंगा। महात्मा बोले कि इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं, इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले कि आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधु ने दिया है। महात्मा ने कहा कि नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप महाराज से कह देना कि यह तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले तब तो नहीं होगी। पंडित जी महाराज के पास दूसरे दिन गए। राजा ने फिर पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने इस विषय का उत्तर तैयार किया या नहीं?
पंडित जी बोले कि महाराज, इसका उत्तर तो अति सरल है, वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या, आप दें या आपका शिष्य? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को ले आइए। दूसरे दिन पंडित जी उन महात्मा को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा कि आप इनके शिष्य हैं? फिर महात्मा बोले कि हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको पता है? महात्मा बोले कि हाँ पता है। आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें सुनते हुए लगभग 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ, ये जैसा कहें वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने आदेश दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर महाराज को भी बांध दो। दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने महाराज को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं कष्ट में हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी ने महाराज से कहा कि मेरी रस्सियां खुलवा दो। राजा ने कहा कि मैं कैसे खुलवा दूं? पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूं? राजा ने कहा, मेरा आदेश नहीं चलता, कैसे खुलवा? महात्मा ने राजा से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहें कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूं? अब महात्मा जी राजा से पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? अपने खुद को ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरे को कैसे खोलेंगे? राजा बोले, हाँ समझ गया। राजा से कहा, क्या आप इसका मतलब समझे? बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तो आपको मुक्त करें। केवल कथा सुनाने से ही मुक्ति नहीं होती। जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐश और आराम भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरती भी हो और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो, तभी उसकी बात का असर होता है। ज्ञान योग के मार्ग पर सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके प्रतिफल प्रत्येक कदम को सार्थक बनाते हैं। जब हम अपने बारे में परिचित विचारों पर सवाल उठाते हैं तो मन द्वारा बनाई गई दीवारें ढहने लगती हैं और हम अपने अंदर की सच्ची पूर्णता से फिर से जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में ज्ञान योग का अभ्यास करना आपकी जागरूकता बढ़ाने, आपके अहंकार को कम करने तथा आपको योग के 7वें चरण आत्मज्ञान के करीब ले जाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन हो सकता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय जय श्री राम।